इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान चलते चलते पंपासर आ गए। हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले, मैत्री हो गई। मित्रता, संबंध, शत्रुता तीनों में सावधानी रखनी चाहिए। सामध ठीक न मिले, समधि न मिले, बुद्धि सम न हो तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें हानि। धी मने बुद्धि धतक्षमा दमोस्तेय, मनुस्मृति कहती है सम। परंतु नीति ये कहती है कि अपना काम बन रहा हो तो कैसे भी व्यक्ति को साथ लेके चलना चाहिए। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते, क्या हमारा काम कैसे बने इस पर ध्यान रखते हैं, हम उनके लिए क्या उपयोगी हैं इसको नहीं ध्यान रखते। अच्छा, उनके मन में क्या होता है, अरे हमने अपना काम निकालना है, क्या फर्क पड़ता है हमने। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिससे हमारा काम निकल रहा है वो हमसे ज्यादा बुद्धि रखता है। ऐसा नहीं है। सुग्रीव से भगवान ने मैत्री की, सुग्रीव ने भगवान से मैत्री नहीं की। उसको संदेह है, करी है ही विधि मोहि सन ये। सोच रहा है क्या मेरे से प्रेम करेंगे, मेरे से मैत्री करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे, मैं तो भगाया गया हूं, मैं आ रहा हूं। ये कितने अद्भुत दिखते हैं, कितने सुंदर हैं। मैत्री के लिए 3 बातों में से 2 मिलना चाहिए। हृदय से हृदय मिले, मन से मन मिले, अथवा स्वभाव से स्वभाव मिले। तीनों में से यदि 2 न मिला तो मैत्री होके भी चलेगी नहीं। आप कहेंगे सुग्रीव का भगवान से क्या मिला, भगवान का सुग्रीव से क्या मिला। सुग्रीव का भगवान से नहीं मिला। कार्य किसका होना है, भगवान का। भगवान ने सुग्रीव को अपने योग्य बना लिया। ऐसा संभव है क्या, सब संभव है। मसकहि करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। कैसे, अग्नि साक्षी करके मैत्री हो गई। लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र सुनाया, हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा सुना दी। सुग्रीव भीरु हैं स्वभाव से, जिसमें तेजस्विता नहीं होती है उसको भय बहुत होता है। जो आलसी होता है वो भयग्रस्त होता है, लेकिन जो कर्मठ होता है उसको भय किसी प्रकार का नहीं होता। उसको अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास है और निष्ठा है। यत्न करके उपकरण जुटाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा, चाहे कितने अवरोध आए वो करेगा। विरोध वो स्वीकार करता है और बढ़ता रहता है। सुग्रीव ने हनुमान जी के बताने पर भी भगवान का परीक्षण किया। क्या किया, परीक्षण किया। दुंदुभिस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ।
छंडो प्रयास रघुनाथ। भगवान के अमित बल को देखकर सुग्रीव की तब प्रीति राम जी में बढ़ी। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अरे पहले नहीं था। क्यों? भयग्रस्त है। भगवान की शरण में भी रहकर रोने का क्या काम, संशय का क्या काम। संशय में तो कभी रहिए नहीं। कर रहे हैं, पता नहीं ये काम होगा अथवा नहीं होगा। ये क्या है? ये आलसी व्यक्ति का चिंतन है। अब ठीक है, चल रहे हैं तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचेंगे तो कहीं रुक जाएंगे। क्यों सोचना? सोचना है कि निकल गए हैं तो पहुंचेंगे। मेरे परमात्मा की कैसी अद्भुत सोच है। अब आप कहिएगा राम जी का तो भाई राम तो राम है, भगवान है, नारायण है, जगदीश है, कुछ भी कर सकते हैं। रामावतार में भगवान ने ऐसी कोई लीला नहीं है जिसको संपन्न किया हो नर लीला ना हो। ईश्वर लीला का दिव्य दर्शन केवल बड़ी अम्बा को भगवान ने कराया, शेष तो नर लीला कर रहे। सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको दिख रहा है। क्यों? रावण की सीबीआई बड़ी तगड़ी है। रावण ने सीबीआई छोड़ रखा है। भाई पता करना कहीं राम जी अपने रामत्व में तो नहीं उतर रहे हैं। क्यों? उतरेंगे तो हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, कहेंगे इनके हाथ से तो हम मर ही नहीं सकते। क्यों? ये तो भगवान है। इसलिए लाख कोई कहता है, उसकी सीबीआई रिपोर्ट करती है, क्या ये भगवान नहीं है तो मनुष्य है। तब रावण क्या सोचता है, यदि मनुष्य है तो मुझे मार सकते ही नहीं है, मैं तो विष्णु को भी जीत चुका। ये है उसकी निष्ठा। ध्यान रखिएगा। सामान्य व्यक्ति जितना झूठ में जीता है, ये आसुरी प्रभाव वाले लोग उतने सत्य में जीते हैं। ये बड़ा विचित्र विश्लेषण है। जो बुरे स्वभाव के लोग होते हैं वो जिह्वा से निकाल दिए उसका पालन करेंगे ही करेंगे, और जो सहज मानव है हम तो कहते ही रहते हैं ठीक है होता ही रहेगा, यही नहीं। ये विचित्र बात है। जो अंधेरे में रहने वाले लोग हैं वो सत्य नहीं बोलते हैं, जो प्रकाश में रहते हैं भगवान ने मालिक है कितना सही बोलेंगे। बड़ा कठिन है समझना। वहां दिन चलता है, नंबर चलता है, स्थान चलता है, सब पक्का है। आप कहीं भी देख लें। आप में से जो सिनेमा देखते हो वो तो समय दे दिया वहां मिलेगा तो मिलेगा। वो झूठ नहीं बोलते, सही बोलते। और सही बोलने वाले सही कहते हैं, रहते नहीं। रावण जिसको जो काम संपन्न करा देता है, सौंप देता है, वो उस कार्य में लग जाता है, कोई पीछे नहीं हटता। रावण की टीम में संशय का नाम नहीं है। जिसको जो कहा वो गया, और या तो आया या तो गया, संदेह नहीं किया। सबके बारे में देखिए, कुंभकर्ण को जगाया, कहा जाओ भिड़ो भिड़ो। कुंभकर्ण जान गया आज अंतिम दिन आ गया। क्यों? भगवान ब्रह्मा ने कहा था जब तुम सोते हुए जबरन जगाए जाओ समझना तुम्हारी उसी दिन मृत्यु है। ये विचित्र बात है। रावण की आज्ञा पर कोई पीछे नहीं देखता, संशय का नाम नहीं। आसुरी शक्तियां जो करती हैं वो कर जाती हैं। अच्छा, एक और अद्भुत बात, आसुरी प्रवृत्ति में रहने वाले जीव मानवीय प्रवृत्ति की निंदा नहीं करते हैं, और एक जो हम मनुष्य लोग हैं बिना निंदा किए हमारा प्रवचन का संपुट पूरा नहीं होता है।
असुर बहुत बुरे थे, तुमसे क्या, तुम अपने देवत्व की कथा सुनाओ, जो बुरा था उसको बुरा रहने दो, क्यों हम किसी के बारे में बोले? कभी नहीं। अच्छे लोग बुरों की चर्चा अवश्य करते हैं और बुरे लोग अच्छों का नाम नहीं लेते, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं। बैठ करके हम अपने सत्कर्मों को नष्ट करें किसी की निंदा करके, ये कर्तव्य नहीं है। सुने हैं, हरिहर में रहिए, हरि प्रेम में रहिए। बालिका महाप्राण हुआ, सुग्रीव जी को आज्ञा हुई, सुग्रीव जी ने अंतिम संस्कार संपन्न किया, राज सत्ता मिली, अंगद जी को युवराज पद दिया गया। भगवान ने सुग्रीव से दो बात कही, राज करिए, मेरे कार्य का स्मरण रखिएगा। आदमी, अरे भैया, आदमी जब तक दुखी नहीं होता है, भगवान का काम तो छोड़िए, भगवान को ही याद नहीं करता। और जो रहने पर भगवान को याद करता है, वो परम भाग्यशाली है। आप सब लोग परम भाग्यशाली हैं कि कम से कम भगवान की कथा आकर सुन रहे हैं। कलयुग में कहाँ कोई कथा सुनता है? सुनता ही है? नहीं सुनते लोग। लेकिन हम तो यजमान और श्रोता सबके ऋणी रहते हैं। सभी कथाओं में कहता हूँ, आपने सुना, ये हम सबका सौभाग्य है। कोई सुनता ही नहीं। अरे घर वाले नहीं सुनते हैं हो, आप सुन रहे हैं, हम आपके ऋणी हैं कि आप सुन रहे हैं। इस कलिकाल में सुन रहे हैं। आपका कथा सुनकर पुण्यवर्धन हो, आपका हृदय परमात्मा श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों में और बढ़े, ये मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है। प्रेम वर्धन हो, प्रेम बढ़े हो। कहाँ? भगवान में। भोग लगाना, पंचदेव उपासना, षोडशोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, अष्टोपचार, शास्त्रोपचार, शतोपचार, ये सगरे उपचार अपने लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान को क्या दरकार, पूजा हो चाहे न हो, भगवान तो बैठे हैं, तुमको अपने लिए करना है करो, न करना है न करो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।